नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार में शराबबंदी लागू होने के लगभग एक दशक बाद राज्य में सूखे नशे यानी ड्रग्स के इस्तेमाल और तस्करी के मामलों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2015 से 2026 के बीच सामने आए आंकड़े बताते हैं कि शराब पर रोक के बावजूद नशे का नेटवर्क राज्य में लगातार फैलता गया है। बिहार पुलिस के आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में मई तक ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है। इसमें 21,024.37 किलोग्राम गांजा, 59,351 किलोग्राम अफीम, 51.9 किलोग्राम हीरोइन, ब्राउन शुगर और स्मैक, 54,000.48 किलोग्राम चरस शामिल है। इसके अलावा 3,45,309 नशीले इंजेक्शन, 9,06,960 टैबलेट और कैप्सूल तथा 2,82,960 कोडेन युक्त कफ सिरप की बोतलें भी जब्त की गई है। इसी अवधि में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 89 कथित तस्करों पर कार्रवाई की गई है। आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के बाद से राज्य में ड्रग्स की उपलब्धता और बरामदगी दोनों में वृद्धि हुई है। 2015 में जहां केवल 14.37 किलोग्राम गांजा, 1.97 किलोग्राम अफीम जब्त हुई थी, वहीं 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 10,800 किलोग्राम गांजा, 115.81 किलोग्राम हशीशा और 14.98 किलोग्राम अफीम तक पहुंच गया। 2017 में भी गांजा, हशीशा और अफीम की बड़ी मात्रा में बरामदगी दर्ज की गई है। साल 2025 तक ये ट्रेंड और बढ़ता दिखाई देता है, जब लगभग 28,000 किलोग्राम गांजा, 60 किलोग्राम हेरोइन, 2,400 किलोग्राम अफीम और पॉपी स्टोई जब्त किए गए। इसी साल लाखों की संख्या में कोडेन युक्त कफ सिरप और नशीले टैबलेट भी बरामद हुए। इस दौरान 2,161 मामले दर्ज किए गए और 3,520 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार शराब पर प्रतिबंध के बाद एक वर्ग ने नशे के विकल्प के रूप में गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर और नशीली दवाओं का रुख किया। ड्रग्स की आसान उपलब्धता और कम कीमत इसे तेजी से फैलाने में मदद कर रही है। खासकर कोडेन युक्त सिरप और टैबलेट जैसी दवाएं आसानी से बाजार में पहुंच रही है। भौगोलिक स्थिति भी इस समस्या को बढ़ा रही है। नेपाल के साथ लगभग 700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में सटी सीमाएं बिहार को ड्रग्स ट्रांजिट कॉरिडोर में बदल रही है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी और सीतामढ़ी जैसे जिले तस्करी के प्रमुख मार्ग बनते जा रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक कारण भी इस समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन और तनाव के चलते युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नशा मुक्ति केंद्रों के अनुसार 18 से 35 साल की उम्र के युवाओं में ड्रग्स की लत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक और चिंताजनक पहलू नशीले इंजेक्शन का बढ़ता उपयोग है। 2026 तक 3.45 लाख से अधिक इंजेक्शन की बरामदगी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इंजेक्शन के जरिए नशा लेने से एचआईवी संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। राज्य में एचआईवी के हजारों मामले ऐसे हैं जो नशे की सुई के साझा उपयोग से जुड़े बताए जाते हैं। इन आंकड़ों और परिस्थितियों के बीच बिहार में शराबबंदी के बाद नशे की प्रकृति जरूर बदली है, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई है। अब ड्रग्स का बढ़ता नेटवर्क सरकार और समाज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।